नमस्कार, मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट रडार। आज जो हमारा फोकस होगा किचन अप्लायंस और कुकवेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी टीटीके प्रेस्टीज पर। कंपनी ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी नई स्ट्रैटेजी बनाई है। इसमें वो पूरी तरह इंपोर्ट्स खत्म करने की बात कर रहे हैं और सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन वो यहीं इंडिया में ही बनाए, इंडिजिनस बने। इस पर और चर्चा पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के एमडी चंद्रू कलरो हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। वैसे कलरो, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जो स्ट्रैटेजी आपकी है आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, कुछ भी आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते, इस पर कितना काम हुआ है और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, काम तो बहुत है। हम कुछ भी बोल के तो फिनिश गुड्स हम इंपोर्ट बंद कर देंगे बाय सितंबर 30th एज प्रॉमिस्ड। ये हम बिल्कुल इस पे अटल हैं। थोड़े बहुत कंपोनेंट शायद आ सकते हैं बाद में, लेकिन उसका भी हम काफी काम शुरू कर चुके हैं कि वो भी इधर ही बने, जितना हो सके इधर ही बने। और करीब 10% ही बचा था। हमने ये सफर हमने शुरू किया था 3 साल पहले करीब करीब, और अभी सिर्फ 10% का बाकी था, जो कि हम अभी इस 3-4 महीने में खत्म कर लेंगे। ओके, 3-4 महीने में आप ये डिपेंडेंस जो है जिस तरीके की वो खत्म कर देंगे। तो सर, इसके लिए आपने क्या प्रावधान किए? कैसे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बढ़ाई? किस तरीके के सप्लायर बेस के साथ टच बेस किया? इसके लिए किस तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है? देखिए, फिनिश गुड्स जो हम खत्म कर रहे हैं, कंपोनेंट शायद अभी भी आएंगे थोड़े बहुत उसके बाद भी, लेकिन हमारा एक अच्छा खासा वेंडर बेस है और हमारी खुद की अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है। और हम इन दोनों के बीच में जो इन्वेस्टमेंट्स की है हमने पिछले 5-6 महीने में, हमने इनको बोला है कि ये हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। बल्कि ये चीन का जो हुआ, ये एक तरीके से एक ट्रिगर हो गया इसके लिए, लेकिन काम तो पहले से ही शुरू था। तो काफी इन्वेस्टमेंट होगी अभी। 15-20 करोड़ रुपए तो टूलिंग में ही इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे टूलिंग बनेगी अभी। और बट वेंडर बेस काफी हमारा अच्छा है, सक्षम है, और हमारी फैक्ट्रीज भी काफी सक्षम है। ओके, तो वेंडर बेस स्ट्रांग है, आपकी फैक्ट्री स्ट्रांग है, प्रोडक्शन इस पे ऑलरेडी काम है। 3-4 महीने आप कह रहे हैं ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बट सर, मार्जिन्स की मैं बात करना चाहती हूँ। कंपनी अगर अगर हम प्रेजेंटली देखें तो 13 से परसेंट 15% तक आपके मार्जिन्स आते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स। ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, इसके बाद मार्जिन्स पर किस तरीके का हम इम्पैक्ट देखेंगे? हम मार्जिन के दो दो लेवल्स होते हैं। एक तो ग्रॉस मार्जिन, एक दूसरा जो फाइनल मार्जिन, जो 13 से 15 आप बोल रहे हैं, दैट इज आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑपरेटिंग लिवरेज। जो बिल्कुल। हमारा ग्रॉस मार्जिन है, हम समझते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जो हमारी कॉस्टिंग होगी, हमारी काफी कॉम्पिटिटिव होगी चाइना के हिसाब से, तो इसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ पिछले एक क्वार्टर में इस वजह से हुई है क्योंकि काफी सारे लॉकडाउन हुए, तो ऑपरेटिंग लीवरेज कम हो गया है, जो कि शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो काम जैसे जैसे शुरू होगा, बिजनेस बाकी नॉर्मल सी को आ जाएगा। बिजनेस नॉर्मलसी पे आ जाएगा। बट आप क्या ये कह रहे हैं कि 13 से 15% की मार्जिन आप कंटिन्यू रखेंगे ये एक्सरसाइज के बाद भी, या वहां कोई तकलीफ आ सकती है? नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ये मार्जिन यही लेवल्स पर रहेंगे। ऑल्सो सर, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कंपनी के लिए कि कुछ और प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर सके। जिस तरह से अब आप आत्मनिर्भर भारत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काफी कुछ इंडिया में ही बनाएंगे, इंपोर्ट बिल्कुल बंद करेंगे। तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, आ रहे हैं लगातार। तो आपको लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपका अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करने की? बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हमारी प्रोडक्ट पाइपलाइन काफी भरी हुई है इस वक्त। हम हर साल करीब 75 से 100 नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो कि इस साल भी करेंगे। लेकिन इसमें एक और बड़ा फायदा जो हमें मिलने की उम्मीद है, वो ये है कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक बार हम डोमेस्टिक मार्केट को फीड करना शुरू कर लें, तो हम फिर एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी अपने आप को compete करने में सक्षम समझते हैं, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए आने वाले कल के लिए। मैं इसी बात पे थोड़ा-सा आपसे और जानना चाहूँगी। एक्सपोर्ट जो अपॉर्च्युनिटी आपने बताई, कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है? आपने कहा ये एक बड़ी है, एरिया है जो आप फ़ोकस करेंगे। बट किस तरीके का फ़ोकस होगा? कौन से मार्केट्स टैप कर रहे हैं? किस तरीके का रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टाइमलाइन्स क्या हैं? थोड़ा ये हमें विस्तार से बताइए।
देखिए, फिलहाल तो टीटीके प्रेस्टीज को देखेंगे तो करीब 96% हमारा टर्नओवर सिर्फ इंडिया में आता है, 4% ही हमारा एक्सपोर्ट है। लेकिन हम आगे जाके जो करना चाहते हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट है, हम इसको हर साल डबल करना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे जो मार्केट्स हैं, खास करके यूरोपियन मार्केट्स हैं, जो कि बड़े विकसित मार्केट्स हैं, हम इनके साथ करीब पिछले 3-4 सालों से बात करते आ रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज को हम सक्षम बनाते आ रहे हैं और मैं समझता हूँ उसके फल भी आपको इस साल मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि हर साल ये एक्सपोर्ट पिछले अगले 2-3 सालों के लिए हम हर साल इसको डबल करने की कोशिश करें। सर इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कितना अमाउंट है ये और कितना बड़ा बिजनेस और अपॉर्चुनिटी है जिसको आप डबल करने की बात कर रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में हम करीब 500 करोड़ तक इसको ले जाएं, जो कि आज की डेट में 50 करोड़ है, 50-60 करोड़। 5 साल। ओके, तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। 50-60 करोड़ रुपए की जो अभी बिजनेस एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस है वो आप 500 करोड़ तक ले जाना चाह रहे हैं अगले 5 साल में। ये एक इम्पोर्टेंट बात आपने कही। सर, जिस तरह से प्रोडक्ट्स की आपने बात बोली, 75 से 100 नए प्रोडक्ट्स आप प्रोडक्ट पाइपलाइन में ऐड कर रहे हैं। वो आप रेगुलरली करते ही हैं इस फील्ड में, बट कोई नए एरियाज है? मेरा सवाल ये है कि कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी के अच्छे मार्जिन्स हैं और इंडिया का रोल वहां बड़ा प्ले हो सकता है, ऐसे कुछ पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें आप पहले कभी नहीं थे और वहां ग्रो करें? देखिए, 3 साल पहले हम क्लीनिंग सॉल्यूशंस में आए थे और उसमें हमने काफी अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं और उसकी रेंज अभी और भी बढ़ेगी। लेकिन हमारी जो कोर कैटेगरीज है, जो हमारे किचन अप्लायंसेस है, उसी में हम अगर फोकस करें तो हमारे बहुत सारे इनोवेशंस आने वाले हैं। जैसे ही हम इस साल में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे अच्छे-अच्छे इनोवेशंस आएंगे। प्रेशर कुकर में हाल ही में हमने स्वच्छ प्रेशर कुकर लॉन्च किए थे, जो कि एक 50 साल का प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, जिससे जिससे गैस स्टोव गंदा ना हो और जो भी फ्रॉथिंग हो वो सिर्फ लिड पे ही सीमित रह जाए। तो इसकी वजह से हमने एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन लॉन्च किया था, जिसमें हमने पूरे प्रेशर कुकर की रेंज को हमने बदला है। इसी तरीके से हर एक कोर कैटेगरी में हम कुछ ना कुछ नया, कुछ नवीनता लेके उस कैटेगरी को और भी हम विकसित करना चाहते हैं। हम्म। किस तरीके के कैपेक्स लाइंड अप है सर? आपने आपके प्लान्स काफी रोबस्ट हैं। आपने ऑफ कोर्स फैक्ट्री और वेंडर बेस का जो टूलिंग किट बताया वो 15 से 20 करोड़ की बात की, बट ओवरऑल अगर मैं कंपनी के कैपेक्स की बात करूं और एक्सपेंशन जिस तरह से आप कर रहे हैं FY21 या अगले 2-3 साल में, किस तरीके का एक्सपेंशन प्लान आपने तैयार किया है और करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें आपको लगता है कि और एक्सपेंशन यहाँ हो सकता है? आप देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों से हमने काफी सारा कैपेक्स किया था, तो इस साल और शायद अगले साल इतना ज्यादा कैपेक्स होगा नहीं। लेकिन जो भी कैपेक्स होगा, वो कंपनी की एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए होगा, कंपनी की क्वालिटी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए होगा, नए मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी टेक्निक्स को लेके आने के लिए होगा। तो इट्स लार्जली मेंटेनेंस कैपेक्स एंड इट्स लार्जली एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कैपेक्स। जो कि कैपेसिटी एक्सपेंशन होनी थी वो हम कर चुके हैं पिछले 2-3 सालों। ओके, ऑनलाइन कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है सर अभी आपकी सेल्स पे और वहां कैसे पुश कर रहे हैं डिजिटल, क्योंकि एक बड़ा माध्यम हो गया है कंज्यूमर के लिए जहां से सेल्स हो रहे हैं। कितना फोकस टीटी के प्रेस्टीज का है टुवर्ड्स डिजिटल ऑनलाइन सेल्स? ठीक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऑनलाइन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हमारे लिए तो पहले से ही था। पिछले साल तक ही हमने करीब 12-13% हमारे रेवेन्यू सिर्फ ऑनलाइन से आ रहे थे, जो कि इस साल ऑफ कोर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि ये कोरोना की महामारी की वजह से लोग बाहर नहीं जाते, हम घर बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में हमारी जो कोशिशें रही हैं वो दूसरों के मुकाबले पहले से ही हम वी वर अहेड ऑफ द कर्व। जैसे हमारे अभी 4 वेयर हाउसेज हैं, ऑनलाइन फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। हम अपनी वेबसाइट को काफी अच्छा प्रोग्रेस करा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हमारी लीडरशिप पहले से ही है, तो हम उनके लिए भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। काफी फोकस है अभी और हम समझते हैं वो जरूरी भी है, क्योंकि कस्टमर अभी बाहर नहीं जाएगा जितना पहले जाता था। डेफिनेटली, तो ऑनलाइन का एक फोकस है वो कंटिन्यू रहेगा। एक फाइनल सवाल सर, सरकार से आप जो जिस तरह से पुश देख रहे हैं और जो प्रमोट कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं कंपनीज को मेक इन इंडिया की जो आपने बात कही, क्या कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, कुछ आप चाहते हैं
ऐसी चीजें जो सरकार को फोकस करना चाहिए जिससे कंपनीज सामने आए और भी इनकरेज हो मेक इन इंडिया की तरफ? कोई टैक्स में छूट, कुछ रिबेट्स, किसी तरीके की डिमांड है एज एन इंडस्ट्री सरकार से इस वक्त, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और बहुत पुश की बात हो रही है? देखिए, सरकार ने बहुत कुछ किया है और मेरा मेरा मानना ये है कि हमारी भी ज़िम्मेवारी होती है कि इस दिशा में हम अपना भी योगदान दें। लेकिन अगर हम कुछ माँगना चाहेंगे सरकार से, तो हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में और ज़्यादा वृद्धि चाहेंगे। हम लेबर रिफॉर्म्स चाहेंगे। हम ये टैक्स की छूट शायद काफ़ी मिल चुकी है पहले से ही, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इज़ द एरिया वेयर वी वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू पे मोर अटेंशन टू। दैट इज़ वेयर वहीं पे ज़्यादा कोशिशें होनी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये साल कैसे एंड करने की प्लान हो रही है सर? कोविड की वजह से एक क्वार्टर में थोड़ा तकलीफ जरूर देखी गई, बट अब चूंकि थोड़ा अनलॉक हो रहा है चीजें, डिमांड भी आई थिंक स्लोली वापस आ रही है। किस तरीके के ट्रेंड्स देख रहे हैं आप सेल्स में, डिमांड में? साल कैसा खत्म करने की प्लान्स है सर? देखिए, जहाँ-जहाँ मार्केट खुला, वहाँ ऐसा लगा कि बहुत अच्छा बिज़नेस है। लेकिन मार्केट कब खुलेगा, कब बंद होगा, ये शायद किसी को पता नहीं है। जहाँ अनलॉक हो रहा है, वहाँ फिर रीलॉक हो रहा है। जी। काफ़ी सारा मार्केट जो है अभी भी बंद पड़ा है। आप देखेंगे हम्म। काफ़ी सारे चैनल्स अभी भी बंद पड़े हैं। जैसे मॉल्स अभी भी पूरी तरीके से खुले नहीं, बड़े जो दुकानें हैं वो खुली नहीं। तो हम आज की डेट में जो बिज़नेस कर रहे हैं, करीब 60-65% रिज़म्पशन के हिसाब से कर रहे हैं। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। और इस लॉकडाउन में एक चीज लोगों के ज़हन में पहुंच गई है कि किचन बहुत ही ज़रूरी जगह है और किचन में जितने भी उपकरण होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए और हमारी बेहतरी के लिए होने चाहिए। लोग अभी बाहर कम खाएँगे, घर में ज़्यादा खाना बनाएँगे, तो हम समझते हैं कि बिज़नेस अच्छा होगा आगे जाके। लेकिन कहाँ तक पहुँचेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कितना लॉकडाउन होगा, कितना खुलेगा, आगे क्या होगा, किसी को पता नहीं है। जी, जी, जी। मिस्टर कलरू, बहुत-बहुत शुक्रिया। किचन ज़रूरी है, इस लॉकडाउन ने हमें डेफ़िनिटली सिखा दिया, अच्छे प्रोडक्ट्स होने चाहिए और सीधा-सीधा आपकी कंपनी इसी बिज़नेस में है, तो असर उसका हम देख ही रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द वेरी बहुत-बहुत बेस्ट धन्यवाद। आपके आगे के प्लान्स के लिए।